मेरे साथियों को एजीएम की तरफ से स्वागत है और मेरी तरफ से नमस्कार। हमारी इस एजीएम गठित होने के बाद में ये पहली एजीएम है और इसमें जो भी हमने और हमारे पदाधिकारियों ने काम किया है और उसकी क्या गतिविधियां रही हैं, इसके बारे में मैं संक्षिप्त तौर पे आप सबों को बताना चाहूँगा। और जब यह कमेटी गठित हुई तो हम पदाधिकारियों ने एक निर्णय लिया कि जैसा कि ये हमारी एसोसिएशन पिछले 27 सालों से चल रही है और हम 4 या 5 ही साथी काम करते थे, तो पूरा वर्कआउट नहीं हो पाता था। तो हमने एक निर्णय लिया कि इसकी एक कमेटी गठित की जाए और कमेटी बना के अगर हम सारे एक ग्रुप में काम करें तो इसको हम अच्छी भली भांति से रूप दे सकते हैं इसका। इसके बाद हमने आपस में मीटिंग करके एक कमेटी का गठन किया। इसमें कुल मिला के हम 37 ब्रीडर्स शामिल हुए और सब ने दिन रात अपने खर्चे से अपना समय निकाल के और इस पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए दिन रात ना देखते हुए हमने काम किया। सबसे पहले जो हमारी मीटिंग हुई और इसमें हमने निर्णय लिया कि किस तरह से हमने काम की शेप से काम करना है ताकि हमारी इंडस्ट्री को अच्छे से अच्छा लाभ मिल सके। सबसे पहले हमने सोचा कि इस चिक्स के रेट को और ब्रायलर के रेट को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इसके बारे में हमने सेटिंग हॉलीडे का अभियान बनाया और इस अभियान के दौरान हम सारे मिलकर पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके अभियान को कामयाब बनाया। और इसके लिए हमने नज़दीक के राज्यों में जाके अपने ब्रीडर भाइयों से रिक्वेस्ट करके सबको मनाया और इसके फ़ायदे समझाए क्या है कि जैसे हमारे साउथ में प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होने की वजह से मंदा आता था, हमारे यहाँ ऐसा कोई कंट्रोल नहीं था। तो इसको हमने सेटिंग हॉलीडे की शेप देके कंट्रोल करने की कोशिश करी। और इसके लिए इसके बाद हमने फिर सेटिंग हॉलीडे को भी कामयाब बनाने के लिए नज़दीक के राज्यों के गए उनके ब्रीडर के पास और हमने शेप को सही रूप से सुचारू चलाने के लिए हर स्टेट में प्रेजेंट बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद सबसे पहले हम यूपी गए, वहाँ हमने स्टेट प्रेजेंट बनाया। यूपी के हमारे प्रेसिडेंट हैं वेस्ट के नासिर हुसैन जी, पंजाब हम गए, पंजाब के सरदार रमनदीप सिंह जी हैं, बिहार के रंजीत सिंह जी हैं प्रेसिडेंट, और पूर्वांचल के श्री राजू सिंह जी हैं, राजस्थान से श्री कृष्ण जावड़िया जी को हमने प्रेसिडेंट बनाया। और प्रेसिडेंट बनाने के बाद उन्होंने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है काफ़ी। उन्होंने अपने लेवल पे जो काम किया उस काम की व्याख्या अगर मैं करूं तो शायद काफ़ी समय लग जाएगा। समय के अभाव के कारण मैं संक्षिप्त में ही बोलना चाहूँगा। इसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जो निर्णय हमने लिए, उस निर्णय में फिर हमने स्टेप उठाया कि ये जो बाहर से अंडा आ रहा है इसकी रोक कैसे लगाई जाए। इसके लिए भी हमने दिन रात एक करके हमारी पूरी टीम ने हरियाणा पूरा देखा, यूपी, पंजाब, राजस्थान घूम के इस पे रोक लगाने की पूरी कोशिश करी। और इसमें हमने काफ़ी कड़े कदम उठाए और उस कदम उठाने के हमारे को कहीं कहीं पे बुराई का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हम उससे डरे नहीं और हमने डट कर मुकाबला किया।
और नॉर्थ से अंडा आना तो बंद हुआ ही बाहर से। और हमने अपने ब्रीडर्स भाइयों को ये समझाया कि ये अंडा अगर हम बाहर क्वालिटी बना के इसको सेल किया जाए तो इससे हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा और हमारे नॉर्थ में प्रोडक्शन इक्वल रहेगी, क्योंकि नॉर्थ में ब्रीडर्स ज़्यादा होने की वजह से और कंजम्पशन कम होने की वजह से हमारा संतुलन नहीं बन पाता था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तो मार्केट खराब होती थी और हम इसके साथ साथ यूपी बिहार की भी मार्केट साथ के साथ ही हफ्ते 10 दिन में नीचे ले आते थे। और इस कार्य को हमने सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की और आज की डेट में हमारे हरियाणा से खासकर काफ़ी मात्रा में अंडा दूसरे राज्यों को जा रहा है और हमारे ब्रीडर भाई भी इस पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और क्वालिटी बना रहे हैं, जिससे आज की डेट में नॉर्थ के अंडे की डिमांड हर स्टेट्स में बन चुकी है। और इसका उदाहरण आपके सामने है कि पिछले 1.5 साल से जो हमारी ये टीम काम कर रही है, तब से लेके आज तक आपके सामने रुझान है कि क्या चिक्स के रेट थे और क्या अब हैं, और मंडी क्या थी और चिक्स के रेट क्या हैं, इसका तालमेल कैसा बना है ये खुद आप बता सकते। आज की डेट में ब्रायलर 100 रुपये नहीं है लेकिन चिक्स 40 रुपये बिक रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ से अंडा बाहर के राज्यों में जा रहा है। बाहर के राज्यों में जाने की वजह से हमारे यहाँ बैलेंस बना है और जैसे यूपी बिहार के जैसे ब्रीडर भाई आए हैं, इनको हमने अंडे की सप्लाई दी है और कमिटमेंट का ध्यान रखते हुए इनको कभी अगर कोई दिक्कत आई है तो इसके लिए हम हमेशा तैयार रहे हैं और किसी भी को किसी चीज़ की भी कोई शिकायत हो तो हमसे डायरेक्ट वो शिकायत कर सकता है, हम उसका समाधान तुरंत करेंगे। इसके बाद हमने जो हमारे इंटीग्रेटर्स हैं उनके ऊपर सोचा कि और फार्मर्स जो हैं इनको हमारे बीच के ट्रेडर्स और सप्लायर जो हैं वो गुमराह कर रहे थे। दूसरे हर हैचरी के डब्बे, जिस हैचरी का जो चिक्स मांगता था उसके डब्बे छपवा के और हल्के चिक्स की सप्लाई कर रहे थे, जिस पे हमने रोक लगाई और इसके लिए हमारे को कानून का भी सहारा लेना पड़ा और उसमें भी हम काफ़ी कामयाब हुए। और आज की डेट में हमारा कोई भी फार्मर, कोई भी सप्लायर उसको गुमराह नहीं कर सकता। अगर कोई गुमराह करता है, चिक्स गलत हैचरी का नाम दे के बेचता है, तो उसके लिए हमने उसको कहा कि डायरेक्ट हमारे पास इसकी शिकायत करो और हम उसका समाधान करें। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि जो हमारी 37 बंदों की टीम है, इसने ऐसा काम किया है कि जो मैं पिछले 20 सालों से इस टीम के साथ काम कर रहा हूँ और ऐसा काम मैंने पहली बार इस 1.5 साल के अंदर जो किया है हमने और हमारी टीम ने, ये काफ़ी सराहनीय है। और हम पदाधिकारियों ने तो काम किया ही है और जिनके साथ हम मिल के काम कर रहे हैं, जो ब्रीडर्स का नहीं था रुझान, उनको हमने साथ लिया है और उन्होंने भी हमारे से बढ़ चढ़ कर दिन भर काम किया दिन रात। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ काम चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।